हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम एक नया प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। कारक कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं, कारक होते कितने हैं, संबंधित उनसे संबंधित विभक्ति कौन सी होती है। ये सारे विषय हम इन्हीं कक्षाओं में जानेंगे। तो क्या कहते हैं कि क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को करने वाला होता है या क्रिया का जो जनक होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम इति, जो क्रिया का जनक होता है वह कारक होता है। या फिर क्रिया अन्वयी अन्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रियान्वयकत्वम कारकत्वम अथवा क्रियान्वयी कारकम, ऐसा भट्टोजी दीक्षित का सिद्धांत है कि क्रियान्वयकत्वम कारकत्वम अथवा क्रियान्वय कारकम, जो क्रिया का जिसके साथ संबंध होता है वही कारक होता है। नागेश भट्टस्य मते तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का जनक होता है वही कारक होता है। या क्रियाम निवर्त्यति निष्पाद्यति जन्यति इति कारकम, जो क्रिया को निर्वर्तन करता है, निष्पादन करता है या क्रिया को उत्पन्न करता है उसे कारक कहते हैं। शक्ति साधनम व कारकम, शक्ति और साधन ये कारक है। वस्तुतः क्रिया सह यस्य संबंधा भवति तत् कारकम इति, वस्तु जिसका जो क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है वही कारक होता है। जैसे रामः ग्रामं गच्छति इति वाक्ये गच्छति इति क्रिया सह रामस्य ग्रामम् इत्यस्य से संबंधो अस्ति, अतः राम इति कर्तृकारकम ग्रामम् इति कर्म कारकम इति भवति। कि जैसे राम गांव को जाता है, यहाँ पर राम क्या है, ये जो कर्ता कारक है, और गच्छति ग्राम क्या है, ये ग्राम है, ये कर्म कारक है। तो रामः ग्रामं गच्छति, राम यहाँ पर कर्तृकारक और ग्रामम यहाँ पर जो कि कर्म कारक होता है। षट कारकाणि भवन्ति यथाः, कौन कौन से हैं ये आगे जानते हैं। कि जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता या जो क्रिया की सिद्धि में सहायक नहीं होते हैं उन्हें कारक नहीं कहा जाता। इसलिए संबंध और संबोधन को हम कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि ये क्रिया के साथ साक्षात संबंध इनका नहीं होता है। कारक और उनके संबंधित चिन्ह और उनकी विभक्तियाँ जो प्रथमा विभक्ति में आते हैं कर्ता ने, और द्वितीय में कर्म को, तृतीय में कर्ण से द्वारा, फिर चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी आपादान से जो अलग होने के लिए, षष्ठी संबंध काके की या रारेरी, सप्तमी अधिकरण में पर प्रथमा संबोधन, ये विभक्तियों के साथ। और वैसे 6 कारक होते हैं। कर्तृकारक, कर्तृकारक क्या होता है कि और उससे संबंधित सूत्र, स्वतंत्रः कर्ता, ये कर्तृसंज्ञा विधायक सूत्र है। कि क्या कह रहे हैं कि क्रियाम यह स्वतंत्रः तस्य कर्तृसंज्ञा भवति, जो क्रिया में स्वतंत्र होता है उसकी कर्तृसंज्ञा होती है। जैसे रामः ग्रामं गच्छति इति वाक्ये रामः इति स्वतंत्र कर्तृसंज्ञा भवति। जैसे राम है वो गांव को जाता है, तो वहाँ पर राम क्या है, राम की वो कर्तृ संज्ञा हो रही है और गांव की कर्म संज्ञा होती है, ऐसा हम वाक्य में जानते हैं। फिर दूसरा आता है कर्म कारकम, संबंधित सूत्र है कर्तुः इष्टितमं कर्मम, कि कर्तुः यत इष्टम तस्य कर्म संज्ञा भवति। यथा रामः रसगोलकं खादति, अत्र कर्तुः अस्ति अतः रसगोलकस्य कर्म संज्ञा जातः। क्या कह रहे हैं कि जो कर्ता को सबसे प्रिय होता है उसकी कर्म संज्ञा होती। कर्तुः इष्टितमं कर्मम, जो कर्ता को सबसे अभिष्ट होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे रामः रसगोलकम खादति, राम है जो रसगुल्ले खा रहे हैं या खाते हैं, तो राम को क्या है, वो रसगुल्ले प्रिय हैं, इसलिए इसकी क्या हो रही है, कर्म संज्ञा हो रही है। रसगोलकम खादति, ये कर्म संज्ञा। अत्र कर्तुः अस्ति रामः, यहाँ पर जो करता है वह राम है और कर्म है रसगोलक, और इसे कर्म की क्या होती है, कर्म संज्ञा होगी इसकी। आगे है कि कर्म कारकम, कर्म कारक और संबंधित सूत्र है जो साधकतमम कर्मम करणम, साधकतमम करणम, ये
करण कारक से संबंधित यह करण संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्रिया सिद्धौ यत् उपकारकम तस्य करण संज्ञा भवति। जो क्रिया की सिद्धि में उपकारक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे बालकः यानेन गच्छति, अत्र गमन क्रिया सिद्धार्थम यान उपकरोति अतः तस्य करण संज्ञा भवति। अब कोई बालक है वो गाड़ी से जाता है, तो यहाँ पर जो गमन रूपी क्रिया है वो यान के द्वारा हो रही है। वो जो उसका जो जाने का कार्य हो जो हो रहा है वो उस यान के माध्यम से हो रहा है, इसलिए यान की करण संज्ञा हो रही है। तो उसमें फिर तृतीय विभक्ति हो जाती है, बालकः यानेन गच्छति, कि बालक जो है यान के द्वारा जाता है, ऐसे इसमें करण संज्ञा प्राप्त होती है। चौथा आता है संप्रदान करणम कारक, संप्रदान कारकम। संबंधित सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान, कि कर्मणः यम अभिप्रेति स संप्रदान, कि जो कर्ता दान कर्म या इच्छति तस्य संप्रदानम, यम इच्छति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, कि जो कर्ता होता है या दान कर्म को जो चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कर्ता यस्मै ददाति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, कर्ता जिसको देता है उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण आता है कि राजा विप्राय धनम ददाति, राजा जो है वो विप्र के लिए धन देता है, तो इधर राजा जिसको धन दे रहा है उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। इसलिए विप्राय में विप्र के लिए धन दे रहा है तो इसमें चतुर्थी हो जाएगी, कि संप्रदान कारक उसमें चतुर्थी हो जाएगी। अत राजा धन दान कर्मणा विप्रम इच्छति, यहाँ पर जो राजा है वो धन दान करने से विप्र को चाह रहा है, या फिर कर्ता राजा विप्रम ददाति, विप्र को देना चाहता है, अतः उसकी संप्रदान संज्ञा प्राप्त होती है। पांचवा है आपादान कारकम ध्रुवम अपाये आपादानम। यह इससे संबंधित सूत्र है, ध्रुवम अपाय आपादानम, इससे आपादान संज्ञा प्राप्त होती है। ध्रुवम अर्थात स्थिरम, अपयो नाम विच्छेदः विशेषणम, स्थिर वस्तुना यदा किंचिद विच्छेदो भवति तदा स्थिर वस्तुनः आपादानम संज्ञा स्यात्, यथा वृक्षात् पत्रम पतति। जब कोई वस्तु स्थिर है और उससे कुछ वस्तु अलग हो रही है तो उसकी आपादान संज्ञा होगी। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से जो पत्ते गिरते हैं, तो इसमें इस वाक्य में वृक्ष एक स्थिर है, स्थिर वस्तु है, और उससे पत्ते जो उसका विच्छेद हो रहा है, तो इसलिए वृक्ष की ही आपादान संज्ञा इसमें हमें प्राप्त होगी, और उसमें पंचमी जो विभक्ति प्राप्त होती है आपादान में, आपादान पंचमी सूत्र से आपादान पंचमी होती है। फिर आता है छठा अधिकरण, अधिकरण कारकम आधारो अधिकरणम। संबंधित सूत्र है आधारो अधिकरणम। आध्रियते यस्मिन् स आधार, अर्थात यह आधार्यति साधार, जिसमें कोई आधार होता है वही आधार होता है। तस्य आधार से अधिकरण संज्ञा, और उस आधार की अधिकरण संज्ञा प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण में बता रहे हैं कि रामः स्थाल्यम अन्नम पचते, जो राम है स्थाल्यम इत्युक्ते कोई जो भोजन पकाने की वस्तु है उसमें अन्न पका रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आधार क्या है, अन्न पकाने का जो आधार है वो है स्थाली। जिस बर्तन में वो भोजन को पका रहा है वो उसकी क्या होगी, आधार संज्ञा। अस्मिन् विख्ये अन्नस्य आधारः स्थाली, जो इसमें अन्न का आधार है वो स्थाली है, और उसी की ही अधिकरण संज्ञा, अतः तस्य अधिकरण संज्ञा प्राप्त, और उसी से उसकी अधिकरण संज्ञा प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर अधिकरण संज्ञा होगी, और फिर सप्तमी अधिकरण सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति होकर ये प्रक्रिया आगे चलेगी। सप्त विभक्तियाँ सन्ति किंतु षट् कारकाणि भवन्ति। 7 विभक्तियाँ हैं किंतु 6 कारक हैं। षष्ट्या कारकम नास्ति, षष्ठी है जो ये कारक में नहीं गिना जाता। यतोहि तस्य अन्वयः क्रिया सा न भवति, क्योंकि इसका जो अन्वय होता है वो साक्षात क्रिया के साथ नहीं होता है। जैसे दशरथ से पुत्रः ग्रामं गच्छति, वाक्य गच्छति इति क्रिया सह यथा ग्रामस्य पुत्रस्य च अन्वयो भवति, न तो दशरथ से। इसमें तो दशरथ का कोई इसमें कर्ता का हो ही नहीं रहा है संबंध इससे, तो ये पुत्र के साथ इसका अन्वय होता है। अतः दशरथ से, दशरथ के पुत्रेण सह अन्वयः भवति इति
कृतो दशरथस्य कारकत्वम क्रिया अन्वय अभावात्, जो क्रिया के अन्वय के अभाव से यहाँ पर कोई भी कारक प्राप्त नहीं होगा। अब आता है प्रथमा विभक्ति से संबंधित जो एवं संबोधन तक जो आज हम सूत्रवृत्ति और अर्थ सहित उनकी व्याख्या देखेंगे। उसमें प्रथम सूत्र आता है कि प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमः। प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचने प्रथमः। क्या कह रहे हैं कि नियत उपस्थिति का प्रतिपादिक अर्थ, नियत अर्थात जो नियम पूर्वक जिस शब्द से जिस अर्थ की उपस्थिति हो वह प्रतिपादिक अर्थ कहा जाता है। मात्र शब्द से प्रत्येकम योगः, और ये जो सूत्र में मात्र शब्द कहा गया है, ये मात्र शब्द से का प्रत्येक के संबंध है। प्रतिपादिक अर्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। क्या कह रहे हैं कि केवल प्रतिपादिक अर्थ में लिंग मात्र अधिक्य में, परिमाण मात्र में तथा वचन मात्र में या संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे क्या कह रहे हैं कि उच्च ही निचय कृष्णा श्री और ज्ञानम, ये और प्रतिपादिक अर्थ मात्र के सभी शब्द जिनके कोई लिंग नहीं होता है, या तो फिर अलिंग अर्थात जिनका कोई लिंग नहीं है, या तो फिर नियत लिंगी हैं, जिनका मतलब लिंग निर्धारित है कि ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है और ये नपुंसक लिंग में है, तो उन सभी शब्दों में क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। अनियत लिंग शब्द लिंग मात्र के अधिक्य के उदाहरण जैसे तटः तटी और तटम, लिंग मात्र से अधिक्य तटः तटी और तटम। परिमाण मात्र के अधिकता में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण जैसे परिमाण में द्रोणोब्रीहि, अर्थात इसका अर्थ है कि द्रोण रूप जो परिमाण से नापा हुआ धन्य है। द्रोणोब्रीहि जो द्रोण रूपी परिमाण से नापा हुआ एक धन्य का, इसे परिमाण के मात्र में द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिदो व्रीहिर इत्यर्थः प्रत्यार्थे परिमाणे कृत्यार्थो अभेदेन संसर्गेन, कि ये जो प्रकृति दोण का अर्थ विशेष परिणाम जो अभेद संबंध से विशेषण होता है तथा प्रत्यय का अर्थ साधारण परिणाम परिच्छेद भावक जो संबंध से ब्रीहि का विशेषण हो जाता है, और वचन का अर्थ संख्या है। फिर विशेषणम प्रत्यर्थु परिच्छेद भेद को ब्रीहो विशेषणम इति विवेकम वचनम तु संख्या एक दो बाहुवा इह उक्ता अर्थवत्वात् विभक्तिर प्राप्त वचनम, ये जो एक दो और बाहुवा अर्थ उक्त होने से विभक्ति प्राप्त होने के कारण इस सूत्र में वचन ग्रहण किया गया है। सूत्र में कह रहे हैं कि प्रतिपादिक अर्थ मात्रे प्रथमा से आते। एक तो प्रतिपादिक अर्थ में, प्रतिपादक अर्थात सार्थक शब्द को प्रतिपादक कहते हैं, और जिस शब्द के बोलने से जो अर्थ नियत रूप से उपस्थित हो उसे प्रतिपादिक कहते हैं। यथा प्रतिपादिक में प्रथमा विभक्ति होती है। जो शब्द अलिंग है अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते, अथवा जिसके अर्थ के साथ साथ लिंग का बोध भी नियत रूप से हो जाता है, वह ही प्रथमा विभक्ति के उदाहरण होते हैं। जैसे उच्च ही, ये एक क्या है, अलिंग का उदाहरण है। इसमें कोई भी लिंग का उसमें बोध नहीं होता और ये नियत उपस्थित है। उच्चई को हम उच्च ही बोलेंगे, ना कि उससे कुछ बाएं या दाएं का हमें उससे बोध होता है। और उच्च ही में उच्च सु स्थिति में आव्यय दाप सुपा इत्यादि से सु का लोप हो जाता है, और पद हो जाने पर स को विसर्ग इत्यादि ये जो क्रिया होती है उच्च ही रूपा ये सिद्ध होता है। और वैसे ही कृष्ण शब्द में पुल्लिंग अर्थ प्रतीति, श्री शब्द में स्त्रीलिंग अर्थ की प्रतीति होती है, और ज्ञान शब्द से नपुंसक लिंग की प्रतीति होती है। अतः ये सभी ये जो नियत लिंग के उदाहरण, इसमें प्रथमा विभक्ति होकर कृष्ण श्री तथा ज्ञानम रूप ऐसे ये जो प्रतिपादिक अर्थ मात्र है, इसका उदाहरण में एक तो श्री, ज्ञानम तथा कृष्ण ऐसे रूप सिद्ध होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि लिंग मात्र अधिक्य प्रथमा, लिंग मात्र की अधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे
तटः, तटी और तटम। ऐसे तट का अर्थ होता है किनारा। ये प्रयोग तीनों लिंगों में होता है और तीनों प्रयोगों में सु विभक्ति क्रमशः विसर्ग सु, लोप इत्यादि अम के रूप में परिवर्तन हो जाता है और इन शब्दों में उस विभक्ति का अर्थ उसकी मूल जो प्रकृति प्रतिपादक के साथ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी होती है। फिर आगे बताते हैं कि परिमाण मात्रे, परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण मात्रे प्रथमा। परिमाण अर्थात जैसे द्रोणो, द्रोणो ब्रीहि, द्रोणी और ब्रीहि, ऐसे द्रोण भर चावल। जो द्रोण है वो प्रथमा में एक सुविभक्ति का अर्थ सामान्य परिमाण या प्रकृति द्रोण का अर्थ द्रोण नामक जो परिमाण विशेष। द्रोण और ब्रीहि यहाँ दोनों का ये अभेद संबंध से अन्वय होता है और विशेषण तथा विशेषवाची शब्दों में परस्पर अभेद अर्थ की प्रतीति होती है। अतः यहाँ विभक्ति का सामान्य जो परिमाण होता है उस परिमाण अर्थ की विशेषता के रूप में घटित होगा और प्रकृति का जो द्रोण परिमाण विशेष अर्थ विशेषण के रूप में गृहीत होगा। अतः इस प्रकार के द्रोण के जो परिमाण विशेष अर्थ की प्रतीति होती है और द्वितीय पद जो ब्रीहि के अर्थ के साथ प्रत्यर्थ जो परिमाण का परिच्छेदक भाव से अन्वय होता है और उस नापी जाने वाली वस्तु को परिच्छेद्य कहा जाता है तथा मापक या मान उसके परिच्छेदक कहा जाता है। उपयुक्त जो शब्द बोध होने पर द्रोण ब्रीहि वाक्य का अर्थ होगा कि द्रोण नामक माप से नापा हुआ, इसलिए परिमाण मात्रे द्रोण ब्रीहि ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है। अगला है कि वचन मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा। कि वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होते हैं। उदाहरण एक, द्वौ और बहवा। एक, दो और बहुत। यहाँ पर वचन शब्द संख्या का वाचक होता है। एक, कह, द्वौ और बहवा। यहाँ पर जो वचन शब्द है वो संख्या का वाचक है। उक्त तीन उदाहरणों में एक सु, एकत्व, द्वौ, सु हो, फिर और द्वितीय बहुत में जस इत्यादि इन प्रत्ययों का बोध होता है। ये आपने षड्लिंग प्रकरण इत्यादि में पढ़े होंगे। इस प्रकार जो एकत्व, द्वितीय और बहुत अर्थ विभक्तियों को न होकर प्रकृति अर्थ ही होता है तो पुनरुक्ति दोष हो जाता है तथा उसके उक्तार्थ नाम प्रयोग नियम अनुसार जो कि स्व आदि उत्पत्ति से असंभव थी, यहाँ पर वचन ग्रहण कर विभक्ति विशेष विधान करना, इसलिए इसमें विभक्ति वचन का विधान करना पड़ा। आगे कहते हैं कि संबोधने च, आगे से सूत्र की वृत्ति आती है संबोधने च यह प्रथमा से आता कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। हे राम, अर्थात संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। हे राम इत्यादि जो हमने पूर्व सूत्र में प्रथमा की अनुवृत्ति आती है तद अनुसार जो संबोधन में भी प्रथमा होती है। प्रतिपादिक से अधिक जो प्रतीति होती है और प्रतीति होने वाले अर्थ के कारण उसका अलग से निर्देश किया जा रहा है और उसके सम्मुखीकरण को संबोधन कहा जाता है। उदाहरण से जैसे हे राम, इस प्रयोग में सुविभक्ति का अर्थ संबोधन है और यहाँ सुविभक्ति आने के बाद एंग ह्रस्वात् समुदय इस सूत्र से सु का लोप हो जाता है और तथा हे शब्द संबोधन का प्रतीक हो जाता है। ऐसे ये प्रथमा विभक्ति से संबंधित कुछ नियम थे जिसमें प्रतिपादिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने च, ये दो सूत्र पढ़े और कारक की परिभाषा आज की कक्षा में हमने पढ़ा है। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगली कक्षा में। इससे आगे कर्म कारक जो द्वितीय विभक्ति है उसमें कारके इत्यादि, कर्तुरी, स्थितम इत्यादि, कर्मम, ऐसे सूत्रों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।